चलिए हम शुरू करते हैं बीएससी बीए बीकॉम बीसीए थर्ड ईयर फाउंडेशन सब्जेक्ट की सीरीज में हिंदी विषय में इकाई 1 में अध्याय नंबर 2। पिछले वीडियो में अपन ने अध्याय नंबर 1 किया था सतपुड़ा के जंगल। अब अपन करेंगे अध्याय नंबर 2 वापसी, जिसकी लेखिका है उषा प्रियवंदा और यह एक कैसी है मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वापसी कहानी के नायक कौन है। जो वापसी कहानी में मेन किरदार किनका है वो है गजाधर बाबू का। गजाधर बाबू कौन थे? वो थे स्टेशन मास्टर। इसके बाद गजाधर बाबू के बेटे का नाम क्या था? तो इनके बेटे का क्या नाम था? अमर और नरेंद्र। बड़ा बेटा अमर था, छोटा बेटा नरेंद्र था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है गजाधर बाबू की बेटियों के क्या नाम थे? तो इसका आंसर है कांति और बसंती। पहली बेटी का नाम कांति और दूसरी बेटी का नाम बसंती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये है गजाधर बाबू पत्नी और बच्चों के लिए क्या रह गए थे? धनोपार्जन के निमित्त मात्र रह गए थे या धनोपार्जन के साधन रह गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गजाधर बाबू घर आने के बाद किससे आहत थे? उपेक्षा और तिरस्कार। जैसे ही गजाधर बाबू अपनी नौकरी से रिटायर्ड होकर अपने घर आए तो उनकी सब लोग उपेक्षा करते थे, उन पर ध्यान नहीं देते थे और गजाधर बाबू को लगता था कि हम घर आएंगे तो सब हमारे साथ मिलजुल कर हंसी मजाक करेंगे या अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सभी लोग केवल और केवल अपने काम में लगे रहते थे और उनका क्या करते थे? तिरस्कार करते थे। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है गजाधर बाबू ने रिटायर्ड होने के बाद कहाँ नौकरी करने का निश्चय किया? क्योंकि वो क्या हुआ था कि वो अपने काम से फ्री होकर, यानी जो नौकरी करते थे स्टेशन मास्टर की, वहाँ से रिटायर्ड हो गए थे, अब घर पे आ गए थे, लेकिन घर पर उनका बहुत तिरस्कार हुआ तो के कारण उनका घर पे मन नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने नई नौकरी ज्वाइन की सेठ रामजी लाल के चीनी मिल में। ओके। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी किस दौर की श्रेष्ठ कहानी है? तो नई कहानी के दौर की श्रेष्ठ कहानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वापसी कहानी का संपूर्ण कथानक किसके जीवन पर आधारित केंद्रित किया गया है? गजाधर बाबू के। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? आदर्श एवं स्नेही व्यक्तित्व, उत्तरदायी मुखिया, स्नेही पति, स्नेही पिता, स्नेहाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी, भारतीय संस्कृति के घोतक, कर्मठ एवं परिश्रमी व्यक्तित्व के धनी। ये इनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है गजाधर बाबू ने रेलवे स्टेशन मास्टर की नौकरी में कितने वर्ष तक की थी? जो स्टेशन मास्टर रहे वो तो कितने वर्ष तक के लिए रहे? तो 35 वर्ष के लिए। गजाधर बाबू की नौकर का क्या नाम था? तो इनके नौकर का क्या नाम था? गणेशी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेखिका उषा प्रियवंदा का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? उषा प्रियवंदा, ये बता चुके आपको। वर्ष 2007 में लिखी उषा प्रियवंदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है उषा प्रियवंदा किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो प्रवासी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध थी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन वापसी कहानी में किसकी वापसी होती है? गजाधर बाबू की वापसी होती है। इसके बाद वापसी कहानी कौन से वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है? मानवीय संबंध को दर्शाती है। आधुनिकता ने मनुष्य को कैसा बना दिया गया है? स्वार्थी बना दिया है, मानवताहीन बना दिया है। बिल्कुल। वापसी कहानी चित्रण करती है पारिवारिक घुटन को। बिल्कुल। अब आगे बढ़े। वापसी कहानी में गजाधर बाबू की वापसी कहाँ से होती है? तो रेलवे की नौकरी से। वापसी कहानी की गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? वापसी की कहानी में गजाधर बाबू पहले कहाँ नौकरी करते थे? रेलवे में, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद घर आए, घर में उनका तिरस्कार हुआ तो फिर उन्होंने चीनी मिल में नौकरी कर ली। वापसी कहानी में गजाधर बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? अमर था। ठीक है। गजाधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? अत्यंत ही स्नेही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। आगे बढ़े। वापसी कहानी है पारिवारिक कहानी है ये। गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया था घर से बाहर। अगला क्वेश्चन गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़की। को अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गजाधर बाबू को कैसा प्रतीत हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? तो वो अत्यंत ही दुखी थे, क्योंकि वो 35 साल से वहाँ नौकरी कर रहे थे तो लगाव हो जाता है स्थान पर, तो इसलिए। आगे बढ़े। गजाधर बाबू की पुत्री का क्या नाम था? वसंती था। वापसी कहानी के संवाद कैसी भाषा में लिखे गए हैं? सरल बोलचाल की भाषा में ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है। अब आगे बढ़े। इसके बाद
गणेशी ने गजाधर बाबू को ले जाने हेतु क्या बनाए? बेसन के लड्डू बनाए थे, क्योंकि उनको बेसन के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए उन्होंने बनाए थे। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो इनमें से कौन सी रचना उषा प्रियबंध द्वारा रचित नहीं है? झांसी वाली रानी, ये जो शीर्षक है ये इन्होंने नहीं लिखा, तो लिखा कौन सा है? बनवास, एक कोई दूसरा, फिर वसंत आया, ये इनकी रचना है। गजाधर बाबू ने शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? बसंती को। वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण है? मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को देखें। नरेंद्र ने खाना खाने का गुस्सा, ना खाने का गुस्सा किस पर उतारा? गजाधर बाबू पर। घरेलू नौकर को कामकाज से किसने हटा दिया था? गजाधर बाबू ने। वापसी कहानी में दो पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है? आंतरिक वैमनस्य, ठीक है ना। वापसी कहानी में कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? सरल बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार ने वापसी कहानी में अन्य विदेशी शब्द में किस प्रकार के शब्द का उपयोग किया है? तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग किया है। वापसी कहानी की भाषा शैली पूर्णतः सहायक है कथात्मक विकास में, बिल्कुल। वापसी कहानी में मुहावरों और व्यंजनात्मक से युक्त भाषा है, रोचक व प्रवाहमयी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए थे? नौकरी के लिए निकल गए थे। इसके बाद वापसी कहानी का उद्देश्य है आंतरिक वैमनस्यता को उभारना, जो पारिवारिक समस्या, पारिवारिक संबंध है उनको उभारना, कि किस प्रकार से आज की आधुनिकता के दौर में कैसे इस रिश्ते जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी दो पीढ़ियों के रिक्त स्थान पर आधारित है, तो अंतर द्वंद्व पर आधारित है, आपसी मनमुटाव पर आधारित है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 वापसी कहानी के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। इसके बाद अगले चैप्टर में नया पार्ट लेंगे, नए ऑब्जेक्टिव लेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।